गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं चौथा पार्ट भी आज ही लेके आया हूँ ताकि ये लेसन जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। फिजिक्स का ये पार्ट चौथा है जिसमें मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये एग्ज़ाम में बहुत अधिक बार इस लेसन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। इस पिक को बाद में समझेंगे, पहले हम लोग एक अलग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। वो छोटे छोटे कण को हमने इससे डिनोट किया। ये छोटा छोटा क्या है? कण है। और ये जो है अपना सूरज है, ये सूरज है। सूरज से आने वाली प्रकाश के बारे में देखिए क्या होता है कि सूरज से जो प्रकाश आ रही है वो इस कण पे भी पड़ेगी, इस कण पे भी पड़ेगी और इस कण पे भी पड़ेगी। ये वायुमंडल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कण है, धूल कण है और वायु में ये उड़ते रहते हैं। जब ये प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो देखिए क्या होगा। ये प्रकाश किरण इस पे पड़ने के बाद ये किरण चारों ओर फैल जाती है, इधर इधर, इस प्रकार से ये क्या होगा? फैल जाएगा। ऐसे 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 ये फैल जाएगी। ये क्या हो रहा है? प्रकाश किरण फैल जा रही है। प्रकाश किरण के किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना को प्रकाश का वर्ण, ये प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। इसको हम लोग एक पिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये सनलाइट लिखा हुआ है। ये क्या हो रहा है? सूर्य की ये सूरज है और सूरज से आने वाली ये प्रकाश किरण है। जब ये प्रकाश किरण वायुमंडल के छोटे छोटे कण पे पड़ती है तो देखिए प्रकाश किरण किस प्रकार से चारों ओर फैल गई है। कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, कुछ लौट भी रही है। तो चारों ओर फैलने की इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? आप देखते होंगे जब सूरज उगता है तो उस समय भी लाल होता है या हल्का ऑरेंज कलर का, और रात में, ये शाम में भी जब सूर्यास्त होती है तो उस समय भी सूरज का रंग लाल होती है। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो भाग है, देखिए ये अपना क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है इसका ये वाला जो हिस्सा होगा, इस पे देख रहे होंगे आप सब कि ये गोल है, पूरा गोल है, ठीक है। सूर्योदय जिस समय होती है तो सूरज का जो प्रकाश है वो यहाँ से आती है, और जब ये दोपहर का जो समय होता है उस समय सूरज बिल्कुल ऊपर से नीचे आती है, और जब सूर्यास्त होगा तो सूरज उसी प्रकार से यहाँ होगी, यहाँ सूरज होगी और ऐसे प्रकाश आएगा। तो हम इस तीनों स्थिति में देख रहे हैं कि सबसे नज़दीक कौन सा दूरी है। तो सबसे नज़दीक अगर हम देखेंगे तो सबसे नज़दीक वाला दूरी जो होगा वो ये वाला है। ये सबसे कम दूरी तय कर रही है, ये सबसे ज़्यादा दूरी तय कर रही है, और जब सूर्यास्त होता है तो उस समय भी ये सबसे ज़्यादा दूरी तय कर पाता है। तो क्या होता है, जब ये लंबी दूरी से तय करके सूर्य का प्रकाश आँख पर पड़ती है तो सभी रंगों का, सूरज जानते हैं, सूरज का जो प्रकाश है वो 7 वर्णों से मिलकर बनी हुई है। सूरज का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बनी हुई है। उसमें सभी वर्ण वायुमंडल में प्रकीर्णित हो जाती है, किंतु लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण लाल रंग हमें दिखाई पड़ती है यहाँ पर। मतलब लाल के अलावा जो भी प्रकाश किरण है, जिन जिन वर्णों से मिलके बना हुआ है, सब यहाँ पे प्रकीर्णित होके फैल जाती है, और केवल लाल वर्ण ही है जो नहीं फैलती है। इसीलिए लाल वर्ण के प्रकीर्णन के कम होने के कारण हम लोग इसके खतरे का निशान के रूप में या टावर पे इसका संकेत के रूप में यूज करते हैं।
जहाँ भी संकेत देना हो किसी चीज़ का या सिंबल दूर से दिखाई देने वाला कुछ ऐसा सामान बनाना हो तो हम उसे लाल रंग का बनाते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो फैलाव होता है, प्रकीर्णन होता है, वो सबसे कम होता है। आप जब मोबाइल का चार्जर अंधेरी कमरे में लगाइएगा मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो देखेंगे कि अगर चार्जर में लाल कलर का बल्ब लगा हुआ है तो रूम में कम प्रकाश होगा, किंतु यदि वो बैंगनी कलर का लगा हुआ है तो पूरा रूम प्रकाशित हो जाएगा, इससे अधिक प्रकाश मतलब फैलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो सभी किरण प्रकीर्णित होकर फैल जाते हैं, किंतु लाल रंग जो है वो नहीं फैलती है। इसलिए सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल दिखता है, और जब ये दोपहर के समय सर के बिल्कुल ऊपर होता है तो इसका डिस्टेंस बहुत कम जाती है, और जब डिस्टेंस कम जाएगी तो क्या होगा कि सभी वर्ण प्रकीर्णित नहीं हो पाएंगे, बहुत कम कलर ही प्रकीर्णित हो पाएंगे। इसलिए दोपहर के समय आकाश का रंग भी कम नीला दिखता है और सूरज श्वेत दिखता है, क्योंकि सभी वर्ण उसमें होते हैं। जब सभी वर्ण उसी में है, फैले नहीं हैं, तो सभी वर्ण मिलकर के किस रंग का निर्माण करेगी? श्वेत प्रकाश का। तो दोपहर में सूरज का रंग उजला दिखाई देता है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चूँकि सूर्य के प्रकाश को लंबी दूरी तय करके आनी होती है, तो उस समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में बैंगनी रंग के कण बहुत सारे तैरते रहते हैं, जिस कारण से आकाश का रंग भी नीला दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, ये तो समझ गए। अब अगले में हम लोग समझेंगे कि देखिए लाल दिखाई देने का कारण तो जान गए। अब देखते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम लोग इसे समझेंगे एक सेब की माध्यम से। क्या होता है कि सूरज से तो सभी कलर का प्रकाश आता है, ये हम जानते हैं। 7 रंग इस सूरज से निकलती है जो हमें उजला कलर का दिखता है, और किसी वस्तु को देखने के लिए वो प्रकाश हमारे नेत्र पे भी पड़ना चाहिए, तो ही हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो क्या होता है कि सूरज से आता तो सभी कलर है, ये आते तो सभी रंग के कलर हैं, लेकिन इससे परावर्तित केवल वही रंग हो पाते हैं जिस रंग का ये वस्तु है। इसीलिए इससे 7 रंग आया, किंतु इससे जो परावर्तित हुआ वो केवल कौन सा रंग हुआ? लाल। तो हम लोग सेब को लाल देखेंगे, बाकी का जो सभी कलर था वो सभी कलर सभी वर्ण को ये सेब सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और लाल रंग को प्रकीर्णित होने देता है। क्योंकि लाल रंग ही हमारे आँख पे पड़ा है, इसीलिए हम सेब को लाल कलर का देख पाते हैं। इससे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वो ये कि यदि हम, ये आपके लिए होगा, इसको पहले समझ लीजिए। ये एक गुलाब का फूल है, ये एक गुलाब का फूल है, और हम इसको हरे रंग के प्रकाश से देख रहे हैं। जानते हैं कि इस पे आएगा तो सूर्य का प्रकाश। ये कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। ये तो आपका श्वेत प्रकाश है, और श्वेत प्रकाश में अगर हम लोग गुलाब के फूल को देखेंगे तो वो हमको लाल दिखाई पड़ेगा, जैसे ये सेब दिखाई पड़ा था। किंतु यदि हम लोग ये मान लीजिए कि गुलाब का फूल है, ये गुलाब का फूल हो गया, और इसको हम लोग अगर ग्रीन कलर के प्रकाश से देखें, ये हरा कलर का प्रकाश है, हरा रंग के प्रकाश में यदि लाल रंग के फूल को देखेंगे तो ये कैसा कलर का दिखाई पड़ेगा, ये आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल गुलाब हरे रंग की प्रकाश में कैसी दिखाई पड़ती है। तो
अभी फ़िलहाल हमने ये जाना कि सूर्य से सातों कलर आती है और जो वस्तु का कलर होता है वो केवल उसी प्रकाश को फैला देती है। यही घटना से हम लोग समझेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है, वो भी क्यों बोला जाता है वो हम देखेंगे। तो देखिए ये क्या है अपना पृथ्वी, इस पे 3/4 हिस्सा में जल है और वायुमंडल में भी जल के कण तैरते रहते हैं। तो क्या होता है कि वायुमंडल में ये सभी कण जो आप देख रहे हैं ये वायु के कण हैं, जल है, जलवाष्प के कण है, ये सभी कण हैं, ठीक है, जो कि ये क्या हो रहा है, तैर रहे हैं। अब क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्योदय होगी तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकलेगी। जैसा कि हमने बताया था, प्रकाश जब किसी कण पर पड़ती है तो वो फैलती है और कण का ये खासियत है कि वो जिस कलर का होगा केवल उसी कलर को फैलाएगा, बाकी सभी कलर को सोख लेता है। तो चूंकि वायुमंडल में नीला कलर का जो कण है वो बहुत अधिक होती है, जिस कारण से नीला रंग का फैलाव भी वायुमंडल में ज़्यादा होता है और नीला कलर का फैलाव ज़्यादा होने के कारण आकाश में नीला कलर का दिखाई पड़ता है। अगर ये कोई व्यक्ति देखे तो आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल नीला। क्यों नीला दिखाई पड़ेगा, सूर्य से जब श्वेत प्रकाश आती है तो वायुमंडल में नीले रंग की कण की अधिकता होने के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है और जब नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगी तो आकाश का रंग भी कैसा दिखेगा, नीला कलर का ही दिखेगा। और तो आज ये लेसन 3 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने कल करवा दिया था। कल वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आज वाले लेसन का जो भी ऑब्जेक्टिव था हम केवल ऐसे बढ़ गए थे, उसको आप समझ के पढ़ लीजिए। अब हम 3 लेसन के बाद फिजिक्स का चौथा लेसन का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। जिसको आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जो भी वीडियो बने आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मालूम हो पाता है कितने लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और कितने लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ पा रहा है। थैंक यू।